नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, जैसे कि अभी ये हड़तालें हुई थी और अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल यहाँ पर हमारे साथ सारे चालक मौजूद हैं और संस्था के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। इन लोगों ने आज यहाँ पर एक मीटिंग रखी थी कि हम लोगों ने जो हड़तालें की और इतना हम लोगों ने रोड पर प्रदर्शन किया, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो इन लोगों ने जो अभी सरकारों से बातचीत की थी, तो हमारे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री कैलाश गहलोत जी ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम ओला उबर जैसी कंपनी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते। आप हमसे काली पीली टैक्सी या फिर ऑटो के बारे में या फिर दूसरी टैक्सी के बारे में करा सकते हैं, या मीटर के बारे में जैसे 1RT या इकोनॉमी रेडियो टैक्सी के बारे में आप कराना चाहें तो हम उसका रेट वगैरह सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर बात करें ओला उबर की तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर काफ़ी चालक मौजूद है, उन्हीं से अभी बात करेंगे कि उन लोगों की क्या राय है कि अगर उनके स्टेट मिनिस्टर ने ही ये बता दिया है, बोल दिया है कि मैं आपके ओला उबर के रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकता, तो उसको लेकर अभी सभी चालक साथियों की क्या राय होगी, क्या वो करने वाले हैं। आज की ये मीटिंग थी और अभी जो चालक साथियों की मीटिंग थी वो पूरा डिस्कस हो चुका है, वो मीटिंग समाप्त हो चुकी है और हम बाद में अभी उनसे जवाब लेना चाहते हैं कि वो अब आगे क्या करना चाह रहे हैं और उन लोगों का क्या डिसीजन है। आइए हम बात करेंगे, हमारे साथ जियालाल जी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। जो अभी ये जैसे कि अभी सब लोग मीटिंग कर रहे थे और हड़तालें हुई 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल और वहाँ पर वो हड़तालें भी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद में मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम ओला उबर के रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकते। तो इसके बाद आप लोगों का क्या डिसीजन है, आप क्या करने वाले हैं? सर, वहाँ पे हम खुद ही गए थे मीटिंग में, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम ओला उबर के लिए कुछ नहीं कर सकते। ओला उबर हमारे अंडर में नहीं है। ये एक सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि जो सरकार में बैठे हुए उनके ऊपर, एक कंपनी के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसके हमें ऐसी आशा ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा था, हमने 15 दिन अपनी तरफ से दिया था। उसके बावजूद भी कोई हमारी समस्या का हल नहीं निकला। उन्होंने 10, 15 या 13 लोगों की, कारपेंटरों की मीटिंग बिठाई हुई है, कमेटी बनाई है जो लकड़ी का सेब पेंट कर रहे हैं और सामने हमारे रखेंगे कुछ दिन बाद कि ना हम उसे खा सकते हैं और ना ही फेंक सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे कोई समस्या नहीं है, जैसी उनकी इच्छा है वैसा करें। हमने जो डिसीजन लिया है हमारे पास कि हम सोमवार के सोमवार हड़ताल फिर से करेंगे। और अगर ये कंपनी के ऊपर इनका दबाव नहीं है या कंट्रोल नहीं है तो कोई ना कोई हम बीच में खुद नई कंपनी लाएंगे और ओला उबर को संपूर्ण तरीके से हम बहिष्कार करेंगे, जिसकी शुरुआत हम अगले हफ्ते से, सोमवार से शुरू कर रहे हैं, 16 तारीख से। उस दिन हम सभी लोग ओला उबर का बहिष्कार करेंगे और ना ही तो चलाएंगे और ना चलाने के लिए किसी को बोलेंगे, और जहां तक हो सके हम इसको बंद कर देंगे। लेकिन चंद महीनों में ही हम इस कंपनी को पूरी तरह बंद करेंगे। और कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत जी ने एक बहुत अच्छी हमें वहाँ पे बात भी बताई है कि मेरा सरकार में हम बैठे हुए हैं और उनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप लोग खुद चाहें तो इस समस्या समाधान पा सकते हैं। जिसके लिए हमने उनसे पूछा था कि हम समस्या का समाधान कैसे पा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था आप इस कंपनी का बहिष्कार कर दो, ओला उबर को आप छोड़ दो, कोई भी नई कंपनी ज्वाइन करो जिसमें आपको पूरा रेट मिले, पूरा सहयोग मिले, जिससे आप सुकून से कमा खा सको। उनकी बात हमें बहुत अच्छी लगी है, उसी के ऊपर हम चलेंगे भी। ओला उबर को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, बंद करेंगे और नई कंपनी या हम जिस तरह से डायरेक्ट सवारी करके हम अपना काम करेंगे। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ही हैं, उन्होंने ही ये उनको आंसर दिया है, क्योंकि हमारे साथ जो जियालाल जी हैं ये खुद वहाँ पर मीटिंग में गए थे और गहलोत जी के सामने बैठे थे और इन लोगों ने बात की थी और इनको जवाब मिला था कि अगर आप ओला उबर जैसी कंपनी से परेशान हैं तो आप कोई दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं और उसमें गाड़ी चला सकते हैं और आप ओला उबर जैसी कंपनी को छोड़ सकते हैं। आइए हम बात करेंगे, यहाँ पर जन सेवा ड्राइवर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजेंद्र सिंह जी भी हैं। जी सर, अगर जैसे आपको यहाँ जवाब मिल गया है, आदरणीय कैलाश गहलोत जी ने बोल दिया है कि हम उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोगों का क्या एक्शन होगा अभी? देखिए, उन्होंने बोला है वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उस दिन की मैं एक बड़ी कमी कहूँगा कि मैं उस मीटिंग में नहीं जा पाया। अगर जा पाता तो मैं उनको शायद समझा पाता या बता पाता कि हमारे पास हर एक गाड़ी के लिए काम है, हर एक गाड़ी के लिए रोज़गार है। उस चीज़ को समझने के लिए सामने वाले के पास वक्त होना चाहिए, उस चीज़ को समझने के लिए सामने वाले के पास पूरे साधन होने चाहिए। मैं अभी भी आपकी तरफ से, पूरी मीडिया की तरफ से, सभी ड्राइवर की तरफ से अभी भी उनको खुला न्योता देता हूँ कि वो मुझे बुलाएं और मैं सबके रोज़गार के लिए उनके पास बात रखूंगा और वो खुद उस चीज़ को मानेंगे कि हाँ, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ओला उबर से छुटकारा भी पा जाएंगे और दिल्ली NCR में जितने चालक हैं सबको रोज़गार भी मिलेगा और सरकारी नियंत्रण में मिलेगा और सरकारी रेट में मिलेगा।
तो जैसा कि अभी आपने सुना सर ने बताया है कि अगर हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं अगर बात करेंगे बैठ के तो कोई ना कोई बीच का रास्ता उनके पास ऑलरेडी है, उन्होंने सोच के रखा है और वो बताएंगे तो उसमें दोनों तरफ का फ़ायदा होगा, ना तो नुकसान किसी पार्टी का होगा ना ही चालक साथियों का होगा। अगर होगा तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आइए हम और बात करते हैं हमारे आइए सर, आइए राजीव कश्यप जी हमारे साथ में राजीव कश्यप जी हैं और जिन लोगों ने ये आज निश्चय किया है कि मंडे टू मंडे हम लोग हड़ताल रखेंगे और किसी गाड़ी को नहीं चलने दिया जाएगा। जी आइए भाइयों नमस्कार, मैं राजीव। देखो जो हमने हड़ताल करी थी बिल्कुल सक्सेसफुल रही थी, ख़राब नहीं हुई थी। ख़राब करी है वो आपको सबको पता है, एक बंदे ने ख़राब करी है जिसने अखबार में न्यूज़ में डलवा दिया कि ये हड़ताल ख़त्म, मगर हड़ताल ख़त्म नहीं हुई थी, हमने आगे बढ़वाई थी तो आगे बढ़ गई हड़ताल। तो हमने सब ड्राइवर भाई ने फैसला करा है कि हर मंडे हर छुट्टी इंसान रखता है, तो ड्राइवर एक मंडे की छुट्टी रख ले ताकि हमारा भी काम हो जाए और सरकार समझ जाए कि ड्राइवर अभी सोया नहीं है। तो यही है, मंडे हड़ताल रहेगी, यही हमने फैसला करा है। देखो अब ड्राइवर भाई क्या चाहते हैं आगे। यानी कि चालक साथियों का कहना है कि जो हड़ताल थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसको कंटिन्यू आगे किया जा रहा है क्योंकि उन लोगों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ है। आइए हम बात करते हैं और चालक साथियों से। आगे आ जाइए सर थोड़े से। जी सर, जैसे आपको पता चल गया है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हैं उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि ओला उबर के रिगार्डिंग हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या एक्शन लेंगे आप लोग? जी हम लोग ये इलेक्शन ले, देखिए हम लोग अभी सोए नहीं है, जगह ही हैं, हम लोग अभी तत्पर हैं। देखिए उन्होंने एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन करना तो हम लोगों का है। पहले भी हम लोग जिंदा थे, आज भी जिंदा है। जब ओला उबर नहीं थी तभी हम लोग काम करते थे, तभी भी उस समय भी हम लोग रोटी खाते थे। तो ये नहीं है कि ओला उबर के रहेगी तभी हम लोग जिंदा रहेंगे। तो ओला उबर जो है जब देखा कि हमारे ड्राइवर जो है जागरूक हो गए और उसके खिलाफ हो गए, धरना प्रदर्शन भी करना, सब कुछ के लिए तैयार हो गए, तो उन्होंने थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया। जी। लेकिन भाई फिर तो उसका वही हाल है, फिर तो रेट डाउन कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि जो अभी ओला उबर ने रेट बढ़ाया था वो तुरंत अभी बिल्कुल डाउन कर दिया है और जैसा पहले था वैसा का वैसा? जी हाँ, वैसा बिल्कुल इतना घटिया रेट कर दिया है। पहले थोड़ा बहुत बच रहा था, इन्होंने जब हड़ताल देखी कि ड्राइवर हड़ताल पे रेट अच्छा कहा था और अब इतना रेट घटिया कर दिया है। मैं अभी एक सवारी लेके आया हूँ, पहले मैं अभी थोड़े दिन पहले एक सवारी लेके आया था, यहीं तक का बिल बना था 350 रुपये, और वो सवारी मेरे से बहस कर दिया 170 रुपये दिखा रहा। 170 में कमीशन भी दिया, मैं आपको दिखा सकता हूँ 125 रुपये मुझे मिला है। 125 रुपये मेरी CNG भी लगी, मुझे क्या बचा? ये तो फ्री सेवा कर रहे हैं। तो सरकार समझती क्यों नहीं, अपना ऐप क्यों नहीं लागू करती? सरकार अपना ऐप बनाए। जी सभी चालकों का मानना है जो एक ऐप है पूछो ऐप के। आइए हमारे साथ इकोनॉमी रेडियो टैक्सी के कानून मंत्री भी हैं, हरिओम चौरसिया जी। हेलो मंत्री जी, तो है यार। आइए सर, संगठन मंत्री हैं। आइए सर, नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। जैसे कि अभी सभी चालकों को पता चल चुका है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपके ओला उबर के रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकते। इकोनॉमी का जो है वो रेट बढ़ाने के लिए शायद कुछ बोल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए आप? सर मेरा कहना, क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरा कहना ये है, जब राजा महाराजाओं के ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात कॉरपोरेट आया था तो उस वक्त राजा महाराजाओं ने घुटने टेक दिए थे, तभी देश गुलाम हुआ। बिल्कुल वही सिचुएशन गहलोत जी की बातों से मेरे को नज़र आया कि गहलोत जी भी कॉरपोरेट के हाथों बिके हुए हैं और ये है लोकतंत्र, ये भी ये भूल गए। अब इनको लोकतंत्र की शक्ति दिखाएंगे हम लोग। अब वो कैसे? एक्चुअली में हम लोग सोमवार से जा रहे हैं डिजिटल हड़ताल पे, ना चलेंगे ना चलने देंगे। और 16 तारीख मतलब अगली सोमवार, जो कल वाली नहीं, उसके अगले वाली, ना चलेंगे ना चलने देंगे। और ओला उबर की राइड को कैंसिल करके अगर कोई ले जाना चाहता है ले जाए, उससे सरकार को भी घाटा होगा, GST नहीं लगेगा। GST का बचाओ और ओला उबर की कमीशन बचाओ। अगर जिसको चलाना चाहता है वो वैसे भी चला ले, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि रोड से सवारी उठाए। सिर्फ सोमवार प्रयास करें। देखो प्रयास करेंगे तभी धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। सिर्फ सोमवार हफ्ते में एक बार कोशिश करिए, क्योंकि पहले हमें जब चलना सीखा था ना तो पहले पहिया ही सीखे थे, आज दौड़ना सीख गए हम। दूसरी चीज़, कैलाश गहलोत जी को एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ कि जब ओला उबर का कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर जितनी बनाटी या काली पीली या फिर ऑटो में जो मीटर लगे हुए हैं ना, वो वापसी लेने के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि उसका भी एक धरना प्रदर्शन करने वाले हम लोग। जब ओला उबर सरकार के अंडर में नहीं आती ना तो ये मीटर काय के लिए लगा रखे हैं। 12.5 सरकारी रेट सन 2011 का है, ठीक है जी। तो जब ओला उबर 7-8 रुपये में हमें चलवा रही है और हमारी मजबूरी है चलना, क्योंकि सरकार की पूछेब नहीं चलती। जब सरकार की पूछेब नहीं चलती तभी तो हम मजबूरी में 7-8 रुपये में चल रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन सरकार कह रही है कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है ओला उबर में, ठीक है जी। हमारे मीटर जमा कर लीजिए और हम बहुत जल्दी आने वाले ये धरना प्रदर्शन करने वाले हैं कि हम अपना मीटर जमा करवाएंगे आपके पास। 12.5
क्यों ले वो मीटर, क्यों पासिंग करवाएं, क्यों सिरदर्दी लें। एक काम करिए गहलोत जी, फिर वो मीटर ही जमा कर लीजिए, ऑटो का भी, काली पीली का भी और 1RT का भी।